हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन बुक में एक बार फिर स्वागत है। और जो आज की हम वीडियो लेकर आए हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, 10th क्लास का जो सेट सी है उसको करने वाले हैं। और जैसे कि इस बार जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने कहा कि सर आप ऐसा करें कि पूरा क्वेश्चन ना करवाएं और बताएं ना, बस सिंपल हमें ये बता दें कि ये क्वेश्चन होता किस टाइप से है। तो जो आज की वीडियो है सेट सी, और ताकि बच्चों ने बोला कि सर हमारे क्विक रिवीजन हो जाए और हमें पता चल जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे होता है। तो आज के क्वेश्चन में जो हमारा पेपर है उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल आपको मेथड बताएंगे कि भी कैसे होगा ये और आप कैसे बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जो कि सेट सी से रहने वाली है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो हमारी अपकमिंग वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। तो देखो बेटा, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है। और लगभग जो ये पेपर चल रहे हैं 2019 के पेपर चल रहे हैं, तो सबका एक ही पैटर्न रहने वाला है। अगर कुछ ज़्यादा बताने वाला हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और आज की वीडियो में मैं ऐसे ही करूंगा कि पूरा क्वेश्चन सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, बस आपको ये बता दूंगा कि ये क्वेश्चन ऐसे हल होता है। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें बोला गया है कि इसको हमें पी क्यू फॉर्म में लिखना है। तो लास्ट टाइम मैंने बताया कि पी क्यू फॉर्म कैसे लिखनी होती है। पॉइंट हटाकर नीचे क्या करेंगे, हम 100 लगा देंगे और इसको लास्ट तक काटना है अपने को। तो 5 3 15 और ये 20 पे कैंसिल हो जाएगा, ये इसकी पी क्यू फॉर्म होगी। उसके बाद में बोला गया शून्यांकों का योगफल क्या होता है। क्या पूछा गया हमसे भाई, हमसे पूछा गया सम ऑफ जीरोज। तो जो सम ऑफ जीरोज होता है वो हमारे पास में क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। और वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाई में ए। तो जो इसके आगे वैल्यू होती है एक्स के आगे वो ए होता है, ये बी है और ये सी है। तो अगर मैं बात कहूँ तो मेरे पास में जो ए है वो कितना है, एक। अगर मैं बी की बात करूँ तो कितना है, माइनस का 2। और अगर मैं सी की बात करूँ तो मेरे पास में कितना है, माइनस का 8। तो हमें क्या करना है, माइनस का बी बाई ए। तो हम क्या कह देंगे, माइनस तो पहले ही पड़ा था, एक माइनस और आ गया तो प्लस का 2 हो जाएगा। नीचे क्या पड़ा मेरे पास में, माइनस का 8। तो इसको कैंसिल कर देंगे और 1/4 उत्तर आ जाएगा, और वो भी माइनस का। इसमें हमें बोला गया है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। भाई हमारे पास में एक वन सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये होगा। तो बेटा आपको इसमें क्या करना होगा, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी इसके अंदर कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2, हमारे पास में 3 कंडीशन होती है। मैं तीनों लिख देता हूँ एक बार। A1 A2 B1 B2 और C1 C2। और जो तीसरी कंडीशन है वो भी यही है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। बेटा ये जो कंडीशन है ना, आपको पक्का एक नंबर अवश्य देगी जाएगी, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। ठीक है। तो देखो ये A1 A2 B1 B2 क्या है, मैं एक इक्वेशन उठा लेता हूँ अपनी मर्जी से कोई भी। 2x प्लस में 3y माइनस में 4 इक्वल में 0, और 5x प्लस में 6y माइनस में 7 बराबर में 0, ये उठा लिया। तो देखो बेटा ये जो होता है ना आगे वाला, ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है और ये C2 है। इन सब की वैल्यू को हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, A1 A2 B1 B2। ठीक है। जैसे मैं एक वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ आपको। मैंने रखा 2/5 A1 A2 B1 B2 और C1 C2। ठीक है जी, ऐसे रखा हमने। तो अब देखो बेटा इसमें कोई भी मैच हो रहा है, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। तो ये वाला इससे मैच नहीं होता तो क्रॉस, इसमें ये मैच नहीं हो रहा तो क्रॉस। तो आपको क्या करना है, ऐसे रख के देखना है। ओके। तो मैंने यहाँ पे रखा तो मेरे को ये पता चला जो पहली कंडीशन है उसमें सारे क्रॉस लग रहे हैं, सारे क्रॉस लग रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ सभी के। अगर जिसमें सब क्रॉस लगते हैं तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, क्रॉस वाला बनता है, यानी इंटरसेक्टिंग होता है उसका ग्राफ। कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग, यानी प्रतिच्छेदक रेखा होती है। अब ये देखो ये दोनों लाइनें बेटा कहाँ कट करी है, केवल एक पॉइंट पे कट करी है। अगर एक पॉइंट पे कट करी है तो सोल्यूशन भी कितना होगा, एक ही होगा। तो हम क्या कहेंगे, इसका मेरे पास में एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी। क्या होगा हमारे पास में, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और उसके बाद में चलो एक जो चीज़ रहती है वो हम अभी बताऊंगा आपको। ओके। अब ये देखो A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं कोई वैल्यू उठा लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ से वैल्यू उठाता हूँ, ये वाली वैल्यू। ठीक है। देखो क्या दिया गया, 3/9। ओके। उसके बाद में दिया गया मेरे को माइनस का 1/3, और वो भी माइनस का है। नीचे पड़ा है हमारे पास में माइनस का 9/3।
कुछ ऐसी कंडीशन आ गई सपोज करो, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3 माइनस माइनस प्लस 1/3, अगर इसको कैंसिल करता हूँ तो केवल 3 आएगा। तो बेटा पहले दो तो मैच कर रहे हैं बट तीसरा मैच नहीं कर रहा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें क्या होगा, आपके सभी के सभी सपोज करो ऐसे आ जाएंगे, सभी मैच करते होंगे, तो मैं मानता हूँ वो ये कंडीशन रही होगी जिसमें सभी मैच करते होंगे, A1 A2 उठाएंगे। तो जो ये कंडीशन होती है, इसका जो ग्राफ बनता है बेटा, एक ही लाइन पर दूसरी लाइन बनती है। याद कैसे रखेंगे, सारे सेम है तो ग्राफ भी सेम ही बनेगा। अगर ग्राफ सेम बनेगा तो मैंने बोला कि इसको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट। ठीक है भाई। और जो ये लाइनें हैं ये हर जगह टच करेगी, तो जितनी जगह टच करेगी उतने सॉल्यूशन निकलेंगे, तो हम क्या कह देंगे, इसके हमारे पास में मैनी सॉल्यूशन रहने वाले हैं आपके। ओके। और उसके बाद में जब मैं इसकी बात करता हूँ कि एक काटे एक ना काटे, जब बीच की सी बात आ जाए तो उसका ग्राफ कैसा बनता है हमारे पास में, पैरेलल बनेगा। कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा। जब पैरेलल बनेगा तो सॉल्यूशन निकलने के लिए क्या होना चाहिए, लाइनों को आपस में काटना चाहिए, तो लाइनें आपस में काट ही नहीं रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। तो बेटा एक बात ध्यान रखनी है आपको कि या तो तीनों काटे या तीनों ना काटे, तो इस कंडीशन में ये कंसिस्टेंट होता है, यानी इसके क्या होते हैं, संगत हल होते हैं, ये कंसिस्टेंट होता है। लेकिन जब बीच की सी बात आ जाए तो ये इनकंसिस्टेंट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा और इसका क्वेश्चन का उत्तर भी आपको पता चल गया होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको उम्मीद करता हूँ ध्यान रखेंगे। उसका नहीं, ये एपी सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर जो पहली टर्म होती है वो क्या होती है, ए होती है। जब डी निकालते हैं तो 7 में से आप क्या कर दीजिए, 2 घटा दीजिए और आपका डी कितना आ जाएगा, 5। आपको निकालना है इसमें 10वां पद, तो 10वें पद की अगर जनरल फॉर्म लिखूंगा तो क्या बन जाएगी, ए प्लस में 9d। तो ए की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पे 9 और डी की जगह कितना रखेंगे, 5। तो 9 5 45 2 47, यानी 47 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे जो है इसमें हमें क्या करना है, नेक्स्ट में डी बताना है कि डी क्या होगा। अब देखो भाई नीचे वाला जब सेम हो ना तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, सीधा घटा दीजिए, तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 4/3। उसके बाद में पूछा गया कि सभी ट्राइंगल सिमिलर होती है। तो जो भी बच्चे मेरे से पढ़े हैं तो मैंने ये बोला कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार आता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास में, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास में जो है वो सिमिलर होती है। तो और आज आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, वो जल्दी करवाने का मेन मकसद यही है कि अब जो है टाइम, पेपर का टाइम चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा पेपर है 33 क्वेश्चन है, आप बहुत जल्दी कर लें, क्योंकि लगभग जिसको देखना भी आराम से देखना, तो आप मेरा पहला पेपर देख लीजिए, ए देख लीजिए, बी कोड देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत आराम से हर एक चीज़ को बताया है, कैसे होगा कैसा नहीं होगा। तो उसके यहाँ पे आपका बेस बन गया होगा कि ये चीज़ करनी कैसे है, क्योंकि पेपर तो सारे सेम ही आए हैं, बस उसको थोड़ा अलग मॉडिफाई करके दे दिया। चलिए देखिए, अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने 2 से 3 बार बताया है, अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ तो क्या करूँगा, बहुत सिंपल से। देखो आप क्या करिए, प्लेट ट्राइंगल बना लीजिए। मैंने ट्राइंगल बना ली बेटा ABC, एक ट्राइंगल और बना लीजिए जो क्या हमारे पास में DEF है, लो जी बना लिया। अब इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है कि AB की, तो DE आ जाएगा, तो उम्मीद करता हूँ कोरस्पॉन्डिंग साइड पता होगा। तो जब मैंने लास्ट टाइम बताया कि 2 सिमिलर ट्राइंगल का अगर आपको एरिया गिवन है तो जो एरिया होता है वो संगत भुजाओं के क्या होता है, वर्गों के अनुपात में होता है, यानी स्क्वायर के रेशियो में होता है। तो एरिया लिख दिया। अब संगत भुजाएं क्या दे रखी है, BC दे रखी है, कितनी दी हुई है, 2.3। ओके। और हमें क्या निकालना है, EF निकालना है, क्योंकि ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये नीचे रख दीजिए। और ये किसके रेशियो में होता है भाई, स्क्वायर के रेशियो में होता है। तो दोनों साइड में क्या करेंगे, रूट कर देंगे, इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो इस साइड में हमारे पास में जो निकल कर आएगा वो आएगा 4/5। दूसरी साइड में बना हमारे पास में 23/10 और बाई में क्या पड़ा हमारे पास में, EF पड़ा है। तो अगर मैं 5 की टेबल में 10 काटूंगा तो 2 पे कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, हमारे पास में कितना आ जाएगा। और जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास में एक प्रॉपर उत्तर बन जाएगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे पास में क्या बन जाएगा, ये 8 EF बन जाएगा। दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, 23, और EF का उत्तर निकालना है तो 23/8 हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB 2 स्पर्शरेखा हैं, तो सर्कल बनाइए, O सेंटर बनाइए, एक पॉइंट लीजिए P, और इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास में 2 स्पर्शरेखा हैं, एक तो PA है और दूसरा कौन सा है, PB है। तो एक तो P ऑफ A है, दूसरा क्या P ऑफ B है, इनको मैच कीजिए।
मैच कर दिया, लो भाई। तो ये देखो, ये दोनों 90 डिग्री होते हैं। आपको पता है ना, जो टेंजेंट होती है वो रेडियस पे क्या कहते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती है, और ये 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। तो हम देखें तो ये क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास में, 4 भुजाएं, तो ये जो है सामने वाला 100 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता चला तो ये ध्यान रखना कि चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 होता है, जिसमें से ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा और ये 80 डिग्री है। तो हमारे पास में एक तो हम सीधा निकाल सकते हैं। लेकिन इसने क्या पूछा हमसे कि हमें POA निकालना है। तो क्या निकालना है हमने, ये POA निकालना है। तो ये वाला एंगल बताना है। तो ऊपर 40 नीचे 40, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर 50 और नीचे 50, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आपके पास में आंसर आ जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। देखो भाई, इसके बारे में जितनी भी कंडीशंस होती हैं, मैंने जो लास्ट वीडियो करवाई है आपको ए और बी कोड की, उन दोनों कोड में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मेरे को बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर अगर हो सके तो आप आधे घंटे के अंदर पेपर को ख़त्म करने की ट्राई करें, ताकि हम आधे घंटे के अंदर क्या कर सके, पूरा एक क्विक रिवीजन ले सकें। तो इसको मैंने बताया वक्त, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा होती है, कितनी होती है, 2, और कैसे आप इसको करके दिखा सकते हैं। ठीक है जी। इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, सीधा बताऊंगा आपको क्या होता है। तो क्या होता है, x2 माइनस में x1, ये क्या होता है, x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 6, तो 6 का स्केयर हो जाएगा। -1 में से अगर -7 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। क्या बना, 36 प्लस में 64 बना, और इसके ऊपर क्या होता है हमारे पास में, रूट भी होता है। तो ये 100 बना, और रूट कितना आ जाएगा इसका, 10। तो हमारे पास में आंसर जो आ जाएगा इसका 10 आ जाएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस में x2, 4 में 2 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 6 बटा में 2 करो तो उत्तर कितना आ जाएगा, 3, और 3 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x1 x2 बाई में 2 और y1 प्लस में y2 और बाई में 2, ये हमारे पास में मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। अब देखो, मैंने आपको बताया जब माइनस में है ना, सीधा सीधा काट दिया, अगर उत्तर 0 आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो क्या करना है, कोस 48 है, तो कोस 48 को क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं कोस 90 माइनस में 42 लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 में से 42 जाएगा तो 48 ही बचेगा, और आगे क्या पड़ा, माइनस का साइन 42 डिग्री पड़े। तो कोस 90 थीटा, कोस 90 थीटा क्या होता है मेरे पास में, साइन थीटा होता है, और माइनस में क्या पड़ा, साइन 42 डिग्री। तो काट दीजिए, उत्तर क्या बना, 0। आगे हमें क्या दिया गया, AB 24 है, BC 7 है। तो अब कोई एक प्रॉपर एंगल नहीं दिया गया, तो सिंपल बात चलिए। तो अगर AB 24 है, BC 7 है, तो मेरे पास में जो एक लास्ट वैल्यू रह जाएगी वो 25 आएगी। लेकिन हमें पता कैसे चलेगी कि हमें एक एंगल ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या दिया गया, एंगल 90 डिग्री है, तो A और C आप कहीं मर्जी रख लीजिए, ये 90 डिग्री आ गया। तो इसमें क्या बोला गया था कि AB 24 है, ओके, BC 7 है, तो हाइपोथेनिस कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। अगर हाइपोथेनिस 25 तो साइन C की बात चलिए, तो साइन C क्या होता है, P बाई में H होता है। तो एंगल के सामने वाली भुजा उसका परपेंडिकुलर होती है, तो ये 24 हो जाएगा, और हाइपोथेनिस कितनी आ जाएगी, 25। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 24 बाई में 25। मेरे को लगता है सर मैंने 10-1 मिनट में ये करवा दिए होंगे सारे, और क्योंकि थोड़ा तेज ही करवा रहे हैं आज। और उसके बाद में दिया गया हमें क्या, एक वृत्त का चाप केंद्र 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो चाप की लंबाई बतानी है। तो चाप की लंबाई मैंने आपको बोला ना कि क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, 2πr गुणा में थीटा बाई 360, ओके। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। आपके जो दिया गया लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला ये होगा 180 πr, दोनों का मतलब सेम ही, आप जो मर्जी रख लीजिए। एंगल की जगह आपका जो है वो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, और आर की जगह आपको क्या रखना है, 21 सेंटीमीटर रखना है, और आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। उसके बाद में हमें इसका वॉल्यूम बताना है, किसका, क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। आप सिंपल गुणा कर दीजिए, 10, 8 और 5 40, 470 आपका आ जाएगा। उसके बाद हमें इसका जो है लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 12 से छोटी या उसके बराबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो, लास्ट जो वैल्यू होती है वो 6 और 6 होती है, तो हमारे पास में क्या बनेगा, 12 बनेगा। तो टोटल जो होते हैं दो पासे फेंकते हैं तो 36 केस बनते हैं, तो 36 बाई में 36, यानी इसका एक आंसर आ जाएगा। और उम्मीद करता हूँ ये आपको 16 क्वेश्चन समझाए होंगे, और मैंने मेरे हिसाब से जो भी था वो जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास किया। तो देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने दोनों वीडियो के अंदर बहुत आराम से समझाया, तो यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट समझाऊंगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको मान लेना है कि जो √5 है वो एक पी क्या फॉर्म में लिख सकता हूँ कि मेरे पास में क्या है कि √5 को पी क्या फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे क्या नॉट इक्वल टू 0 होगा। जिसने मैं लास्ट वीडियो देखी है उसको बहुत अच्छे से समझा रहा होगा ये। तो इस क्या को उठाकर हम क्या करेंगे, एक साइड में ले जाएंगे, ओके।
और दोनों साइड में क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे। तो आपको लिखना है कि टेकिंग स्केयर बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा 5 क्यू स्केयर बराबर में पी स्केयर हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये हमें क्या बताती है कि जो 5 है वो पी को भाग करता है। ओके, तो 5 पी को भाग करता है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि जो कोई वैल्यू है 100, अगर 100 को 5 भाग करता है तो 10 भी करेगा, 15 भी करेगा, 20 भी करेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सब के सब 5 के मल्टीपल है, इनमें कहीं ना कहीं 5 ही हर बार आ रहा है। तो जो इसको भाग कर रहा है वो क्या कर रहा है, 5 भाग कर रहा है, ना कि 10 कर रहा है, ना कि 15 कर रहा है। तो 5 भाग कर रहा है। अगर 5 पी को भाग कर रहा है तो जो मल्टीपल है हमारे पास में किसका, 5 का, ठीक है, जो 5 का मल्टीपल है वो भी क्या करेगा, पी को भाग करेगा। ओके, पी को क्या करेगा, भाग करेगा। तो ये इक्वेशन 2 आ जाती है। आपको क्या रखना है यहाँ पे, पी का मान इसमें इक्वेशन में रखना है, समीकरण 2 में लिखना आपको कि समीकरण 2 में पी का मान रखने पर, पुटिंग पी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हम रखेंगे तो क्या बनेगा, 5 क्यू स्केयर इज इक्वल 5 एम का होल स्केयर, मैंने पी की जगह रख दिया। और क्या बना, 5 क्यू स्केयर इज इक्वल टू 25 एम स्केयर, और इसको कैंसिल करिए तो ये क्या बनेगा 5। तो मेरे पास में इक्वेशन निकल कर आई भाई, पी स्केयर इज इक्वल टू 5 एम स्केयर। हम क्या कहेंगे, ये इक्वेशन है मेरे पास में थर्ड। अब मेरे को ये पता चला कि जो 5 क्यू को भाग कर रहा था हमारे पास में, जो सॉरी पी को भाग कर रहा था, वो अब हमारे पास में क्या क्यू को भी भाग कर रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो इरेशनल वैल्यू होती है वो या तो एक के पारे में जाती है या फिर अपने ही पारे में जाती है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, एक वैल्यू और फर्दर प्रूव कर दी 5। तो हम क्या कहेंगे, ये हमें हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुई है, क्योंकि हम क्या मान के चले थे, इसको एक रैशनल नंबर मान के चले थे। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, आपने इसको भाग करना है भाई। तो भाग करना है तो क्या करेंगे, x4 माइनस में 5x प्लस में 6, और इसको भाग किससे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 से। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया, क्या करना है, अंदर से बड़ी वैल्यू उठानी है। तो अंदर से बड़ी वैल्यू कौन है भाई, x4, बाहर से बड़ी वैल्यू कौन है, एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास में पड़ा है, इसके पास में पावर 4 है, इसके पास में पावर 2, तो कमी कितने की है, x की पावर 2 की कमी है। तो अब आपको पता होगा ना, बेस एक जैसा होता है, पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यानी ये क्या बन जाएगा, x4। तो सबसे पहले किस पे जाएगा, ये एक्स स्क्वायर पे जाएगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, x4 माइनस 2 के एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट टाइम मैंने बताया कि सेम पावर वाला सेम पावर के नीचे आएगा। अगर सेम पावर वाला नहीं है तो आप क्या कर दीजिए, उसको दूसरी तरफ रख दीजिए। उसके बाद में क्या करना है, साइन चेंज करना है। जैसे साइन चेंज करेंगे तो ऊपर वाले साइन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में, 2x स्क्वायर बचेगा माइनस में 5x प्लस में 6। ओके, तो अब देखो अंदर से बड़ी वैल्यू जो है वो 2x स्क्वायर है, अगर बाहर से वैल्यू की बात करूँ तो x स्क्वायर है, ये पड़ा है हमारे पास में। अब कमी किसकी है, कमी 2 की है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से गुणा कर दूंगा। तो क्या कर दूंगा, यहाँ प्लस पड़ा ना, तो यहाँ क्या करेंगे प्लस, ये 2 पे जाएगा। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, मेन आपको क्या, आपको समझना ही पड़ेगा इसको। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। तो ये आएगा 2x स्क्वायर पे माइनस 2 की, अगर प्लस 2 से गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 4। तो ये बना प्लस, ये बना माइनस, और ये आ गया प्लस। तो सेम से सेम खत्म हो जाएगा। आगे क्या बनेगा, माइनस का 5x प्लस में 10। अब आप क्या कह सकते हैं कि ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो बड़ी के नीचे छोटा नहीं आ सकता। तो ये आपका क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, और यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। उसके बारे में देखिए, ये कितना क्वेश्चन ईजी है। तो हमें बस डायरेक्शन का पता होना चाहिए, क्या होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। इसने क्या बोला कि एक व्यक्ति 10 मीटर पूर्व की ओर जाता है। मान लो ये व्यक्ति यहाँ पे है, ये 10 मीटर पूर्व में गया 10 मीटर पूर्व में गया, और फिर क्या 30 डिग्री उत्तर में जाता है। तो उत्तर गए ऊपर वाले साइड में, लो भाई उत्तर गया 30 डिग्री। अब कहता है कि दोनों सिरों के, अब वो बताओ कितनी दूर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री हो गया। और इसमें आपको क्या करना, हाइपोथेनियस और पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और वैल्यू पुट करिए, और आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन रहने वाला है और आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और बहुत जल्दी भी क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें क्या करना होता है, साइन a माइनस में b दिया हुआ है। अब आपको ये देखना कि ये 1/2 कहाँ होता है। तो 1/2 कहाँ होता है हमारे पास में, साइन 30 पे होता है। और आगे दिया हुआ कोस a प्लस में b, और यहाँ पे जो 1/2 वो कहाँ होता है, कोस 60 पे। टेबल से वैल्यू निकाल लेंगे भाई। देखो मैं चाहे साइन 30 लिख दूं तो भी 1/2 आएगा, अच्छा मैं कोस 60 लिख दूं तो भी 1/2 आएगा। तो मैंने बस लिखने की फॉर्म चेंज कर दिया, कोस से कोस खत्म। तो क्या बचा भाई, a प्लस में b बराबर में 60,
और a माइनस में b बराबर में 30। अब सीधा इलेमिनेशन फॉर्मूला लगाइए, काटिए, ये बना 2a बराबर में 90। तो a का उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास में 45 डिग्री। अगर मैं a का उत्तर यहाँ 45 डिग्री रख देता हूँ तो प्लस में क्या पड़ा, b उठा के दूसरी साइड में लेके जाऊँगा तो b का उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास में 15 डिग्री उत्तर आ जाएगा। देखो भाई, जो क्वेश्चन जल्दी होने वाले हैं वो मैं करवा दूंगा और जो आपके करने वाले वो आप खुद कर लेना। आगे देखिए क्या होगा, अर्धवृत्ताकार डिजाइन का टुकड़ा है। देखो भाई, अर्धवृत्ताकार तो ऐसा है। इस क्वेश्चन में मोस्टली बच्चे ना गलती करके आते हैं। गलती क्या करके आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो इस प्रकार से एक सेमी सर्कल है मेरे पास में। अब इसकी परिधि दी गई है आपको 72 सेंटीमीटर है और आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो अब इसकी परिधि क्या होगी भाई, अब बताओ, सरकम क्या होगी, सरकम आधा वृत्त है तो पाई आर होगी। लेकिन बच्चे एक चीज भूल जाते हैं कि इसके अंदर हमें 2r भी जोड़नी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो भाई ये, क्योंकि सरकम का मतलब वो पहले ऐसे गया और फिर ऐसे आया, तो एक आर ये दी और एक आर ये दी, तो ये डबल चला। अब आपको क्या करना है बेटा, 72 इज इक्वल, यहाँ से आप जो है वैल्यू पुट करिए इसकी, सोल्व करके इसमें से क्या कर सकते हैं हम, आर कॉमन ले सकते हैं। ओके, पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 22 में 7 आ जाएगा और प्लस में क्या पड़ा, 2 पड़ा है। एलसीएम लेंगे आगे 7, आगे क्या आ जाएगा 22 प्लस में 14, जोड़िए कितना बन जाएगा 36/7 इज इक्वल टू आर। हमें आर का उत्तर चाहिए तो ये सब कुछ उठाकर एक साइड में करेंगे। तो 72 7 बाई में 36, गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में, काटिए। तो आर का उत्तर कितना आ जाएगा आपके पास में 14। अब आपको क्या करना है, एरिया बताना है। तो एरिया बताने का सिंपल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 और 14 इंटू में 14। तो काट दीजिए, 7 2 14 हो जाएगा, इंटू करिए और आपके पास में इसका उत्तर आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन रहने वाला था। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन लगभग बनता ही बनता है। तो आपको इसमें क्या करना है कि जो ये वैल्यू दे रखी है बेटा कि 1/2 है, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आपके आंसर बहुत आराम से लिख सकते हैं, 1/y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट है उसमें क्या दिया गया, 1/x दिया गया और प्लस में 1/2y दिया गया इज इक्वल टू क्या दिया गया, 8 दिया गया। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेट करना है। क्या करना है, 1/x को तो मैं m मान लेता हूँ और 1/y है उसको मैं क्या करता हूँ, n मान लेता हूँ। ओके, तो इसकी जगह मैं m रख सकता हूँ, आपके आंसर हाँ रख सकते हैं। तो ये बन जाएगा m/2, आगे बन जाएगा n बराबर में क्या पड़ा, माइनस का 1, और नीचे वाला अगर देखें तो ये हो जाएगा m प्लस में 1/2, इसको n ही लिख दीजिए, बराबर में 8 आ जाएगा। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 2। तो अगर मैं यहाँ इसका एलसीएम यहाँ लेता हूँ, जो ये रहा, क्योंकि जगह कम अपने पास में, 2 एलसीएम लूंगा, 2 के बारे में 2 खत्म, तो क्या बचेगा, सिंपल m। 1 के बारे में 2 कितने जाएगा, 2 पे 2 के n से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n, और आगे क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो यानी मेरे पास में एक इक्वेशन निकल कर आई क्या, m माइनस में 2n बराबर में माइनस का 2। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ बनेगा 2m प्लस में सॉरी n ही आएगा और बराबर में 16 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी 2m प्लस में n बराबर में 16। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को या इसको 2 से इंटू कर देता हूँ। मैं n सेम बना रहा हूँ, तो देखो ऊपर n सेम 2 है, तो नीचे वाले को 2 से गुना करूँगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। दोनों तरफ मैंने 2 से गुणा कर दी। ठीक है, तो ये खत्म। यहाँ क्या बचा, 30 बचा, और यहाँ कितना आया 5m। m का उत्तर कितना आ गया मेरे पास में 6। अब मैं इस m के उत्तर को कहाँ रखूँगा, जहाँ मर्जी रख दीजिए, आप पे डिपेंड करे। तो मैं यहाँ रख देता हूँ, m का उत्तर मैंने यहाँ 6 रखा, 6 की 2 से गुणा करूँगा 12, 12 उठा के दूसरी साइड में ले जाऊँगा तो कितना बन जाएगा, वो 4 बन जाएगा। ठीक है, तो m और n का उत्तर आ गया, बट मेरे को m और n का उत्तर नहीं चाहिए, मेरे को x और y का उत्तर चाहिए। तो m का उत्तर कितना आया 6, बट m को कितना माना मैंने 1/x बराबर में 6, तो x का उत्तर कितना आ जाएगा 1/6। इसी प्रकार से जो n का उत्तर होगा वो क्या आ जाएगा 1/4। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। और मेन मुद्दा ये है बेटा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं तेज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर आप आधे घंटे में कम से कम पूरी करें वीडियो को, तो इसलिए मैं आधे घंटे में आज पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आधे घंटे में इसको खत्म कर दूंगा। तो आगे देखिए क्या बोला गया, कंप्लीटिंग स्केयर से हल करना है। और मैंने लास्ट टाइम भी बोला कि काफ़ी टीचर क्या करते हैं इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हमें वो नहीं लगाने हैं। तो क्या करना होता है कि 2 के आगे कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, x के आगे कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसी से भाग कर दो। लो भाई हमने भाग कर दिया, अगर दोनों तरफ किसी चीज़ से भाग कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बनकर आया, एक्स स्क्वायर माइनस में 7/2x प्लस में 3/2 इज इक्वल 0। तो 3/2 उठाकर एक साइड में करिए तो क्या बन जाएगा, x माइनस में 7/2 x इज इक्वल -3/2। ठीक है जी।
अब उसके बाद में क्या करना है, x के साथ वाली वैल्यू उठानी है। तो x के साथ वाली वैल्यू कौन है, माइनस का sin/2। मैंने आप बच्चों को बताया कि इसका आधा करना है, दोनों साइड में स्केयर करना है, दोनों तरफ जोड़ देना है। तो दोनों तरफ जोड़ दीजिए। अगर मैं दोनों तरफ इसको जोड़ूंगा तो ये लिखना होता है आपको कि दोनों तरफ क्या करने पर, 7/4 जोड़ने पर। ओके, तो जोड़ दीजिए 7/4। हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ जोड़ दिया। ठीक है भाई, तो दोनों तरफ 7/4 जोड़ दिया। मैंने आपको बताया कि यहाँ माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा, अगर प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला। कैसे, a की 2 b की 2 माइनस 2ab। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a माइनस में b पूरे का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। और आगे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3/2 प्लस में 49 बटा में कितना आ जाएगा 16, नीचे कितना आएगा 16, 2 के बारे में 16 8 पे जाता है, 8 3 24 प्लस में 49 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम वगैरह ये जो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ये तो आपको समझ आ भी रहा होगा, एलसीएम ही ले रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा। तो क्या आ जाएगा, x माइनस में 7/4 पूरे का होल स्क्वायर पड़ा है, दूसरी साइड में कितना आ जाएगा 25 में 16। बेटा मेरे को x का उत्तर चाहिए और वो जब तक नहीं आएगा जब तक मैं दोनों तरफ रूट ना कर दूंगा। तो मैं दोनों तरफ रूट करता हूँ, तो मेरे पास में जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, x माइनस में 7/4 इज इक्वल 5/4। और ये उत्तर क्या निकलेगा, प्लस माइनस का निकलेगा। अब मैं थोड़ा यहाँ इतनी कर लेते हैं, चलो हो जाएगा x प्लस माइनस 5/4 और प्लस का 7/4। तो एक बार तो मैं इसको जोड़ूंगा और एक बार मैं इसको घटाऊंगा। जब जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा 12/4 और घटाऊंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, ये बन जाएगा 2/4। ओके, तो एक उत्तर आ जाएगा इसका 3 और एक उत्तर आ जाएगा इसका 1/2। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है बेटा, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से करना है अगर आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है तो। आगे बोला गया कि 0 और 50 के बीच में आपको क्या करना है, विषम संख्याओं का योग बताना है। तो 0 और 50 के बीच में तो विषम संख्या कितने होते हैं, 1 3 5 7 और लास्ट में जाएंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो बेटा देखो a दिया हुआ है आपको 1, अगर d की बात करूं तो कितना आ जाएगा 2, आपको आता होगा d निकालना, 3 में से 1 घटा दीजिए। और ये जो है nth है इस बार 49। तो आप क्या करना है, nth का फॉर्मूला लगाना है। nth का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1d। जब आप ये सारी की सारी वैल्यू रखेंगे तो n का उत्तर यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। और उसके बाद में आपको क्या करना है, Sn का फॉर्मूला लगाना है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। और आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है और वैल्यू रख के बस इसको क्या करना है, सिंपल हल कर देना है और कुछ नहीं, और आपका आंसर पूरा पूरा बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना है, और ये जो ट्राइंगल है ये बनानी है हमारे, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड 4 5 और 6, देन अ ट्राइंगल सिमिलर टू इट्स हुज साइड आर 2 3 और द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। तो सबसे पहले क्या करना है, ट्राइंगल बना लेने आपने। लो भाई, एक 6 ले लिया, एक 4 ले लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्राइंगल तो बनानी आती होगी। तो 6 सेंटीमीटर ले लिया, एक ले लिया हमने 4 सेंटीमीटर, एक ले लिया हमने 5 सेंटीमीटर। और मैंने लास्ट टाइम बताया कि चाहे ट्राइंगल अंदर बने चाहे ट्राइंगल बाहर बने, एक एक्यूट एंगल बनाना है और नीचे की तरफ इसको ड्रॉ करना है कि ये जो इतना तो सब में सेम रहने वाला है। अब देखो आपको कैसे पता चलेगा कि ट्राइंगल अंदर बनेगी या बाहर बनेगी। तो देखो ये 2/3 है, अगर मैं 2 को 3 से भाग करूंगा उत्तर आएगा 0 पॉइंट समथिंग। अगर उत्तर 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो इसका मतलब ट्राइंगल अंदर बनेगी। अगर ये वैल्यू ऐसे होती तो अगर मैं भाग करता तो 1.5, तो क्या हमारे पास में ट्राइंगल बाहर बनती। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, 3 है। तो 3 बराबर भागों में बांट लो इसको, 1 2 3। नाम दे दो A1 A2 A3। अभी A1 A2 कहाँ से दे रहा हूँ, सोचो ये था ABC, कुछ इस टाइप का था। ठीक है, जब ट्राइंगल अंदर बनेगी तो आपको क्या करना है, लास्ट को लास्ट से मैच करना है। जब आपको यूं लगे ट्राइंगल बाहर बनेगी तो छोटे को लास्ट से मैच करना है। अब हमें पता चलेगा ट्राइंगल अंदर बनेगी। अब यहाँ से एक ऐसे एंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है जो क्या करेगा, जस्ट इसके पैरेलल करेगा। तो वैसे तो हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे भाई, इसी के पैरेलल एक साइड ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। भाई ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए। ये इसको डी बिंदु पे कट करिए, हम कह देंगे एक एंगल की सहायता से हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया है। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ इस टाइप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा, क्या ये वाला इस टाइप से, और ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए ई। तो ये पॉइंट ई आ जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल AED ट्राइंगल ABC की संगत भुजाओं को 2:3 में बांटता है। तो बस आपको जो मैंने अभी ये कंस्ट्रक्शन जैसे बना के दिखाया आप वैसे कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, बहुत आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो
इस क्वेश्चन को थोड़ा करके दिखाना पड़ेगा कि दो बिंदु है बेटा, दो बिंदु है, क्या है, एक तो 5 है, एक माइनस का 6 है, एक मेरे पास में माइनस का 1 है और एक मेरे पास में माइनस का 4 है। तो कहता है वाई एक्सिस पे किस अनुपात में विभाजित करेगा, सिंपल रेशियो बताना है और कुछ भी नहीं करना। तो बात चल रही है वाई एक्सिस के, तो वाई एक्सिस है तो वाई का कोई ना कोई उत्तर होगा, लेकिन एक्स क्या होगा 0। तो बेटा आपके पास में क्या पड़ा है, x1 पड़ा है, y1 पड़ा है, x2 पड़ा है, y2 पड़ा है, m1 पड़ा है और m2 पड़ा है। तो मैं y का उत्तर नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे x का उत्तर निकालूंगा क्योंकि मेरे को m1 और m2 निकालना है। ठीक है भाई, तो मैं क्या करूंगा, सॉरी m1 m2 नहीं पड़ा है, ये जो उत्तर है ये मेरे पास में x और y है, m1 m2 तो हमें निकालना है। इसने बोला है ना हमें कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, फाइंड द रेशियो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x का फॉर्मूला लगाता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, m2 x1 m1 x2 बाई में कितना आ जाएगा, m1 प्लस में m2। ओके बेटा, तो 0 m2 नहीं है, x1 कितना आपके पास में 5 है, m1 आपके पास में नहीं है, लेकिन x2 आपके पास में कितना है, x2 आपके पास में है माइनस का 1। ओके, और बाई में क्या पड़ा आपके पास में m1 प्लस में m2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, लो क्वेश्चन खत्म। m1 m2 की इंटू करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0, एक साइड में पड़ा है 5 m2, एक साइड में पड़ा है सिंपल m1। m1 उठाकर आप क्या करिए, एक साइड में करिए, दूसरी साइड में क्या रह जाएगा 5 m2। अब m1 और m2 एक साइड में करिए, आपके पास में उत्तर क्या आ जाएगा 5/1। तो यही आपका रेशियो रहने वाला है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। उसके बाद में देखिए क्या बोला गया, एक पासे को एक बार फेंका जाता है और निम्नलिखित की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पासे को एक बार फेंकते हैं तो कितने आएंगे, 6 केस बनेंगे, 4 5 और 6 बना दिया। आगे बोला कि एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तो प्राइम कौन सा, 1 2 3, तो उत्तर कितना आ जाएगा 3/6, यानी उत्तर बन जाएगा 1/2। आपको ऐसे नहीं लिखना भाई, कहीं यहाँ पर कर दो ये ऐसे लिख रहे हैं, आपको मैंने पहले ही बोला कि मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ। इसका मेन मुद्दा जो है वो यही है कि आपको मैं थोड़ा फास्ट करवा के 33 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊँ। आपको लिखना है ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, आगे लिखना है फेवर केस बाय में टोटल केस, और उसके बाद में आपको ये आंसर निकालना है। उसके बाद में बोला गया 2 और 6 के बीच में वैल्यू होगी, तो 2 और 6 के बीच में वैल्यू कितनी है, 3 4 5, यानी 3 ही वैल्यू बनी। अगेन 3/6 इज इक्वल टू 1/2, यही उत्तर हमारे पास में सेम दोबारा से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं एक विषम संख्या नीचे है, तो विषम संख्या को जो 1 3 5, तो अगेन 3/6, यानी हमारे पास में दोबारा से जो उत्तर होगा वो 1/2 उत्तर बन जाएगा। ठीक है भाई, तो अब हम क्या करते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं 5-5 नंबर वाले। क्या बोला गया, देखो मैंने जो मेरे से पढ़ते, मैं हर बार बोलता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो क्या बोला गया कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, डिस्टेंस उसको चलना है 360, यदि चाल को 5 किलोमीटर ज़्यादा कर दें तो बताओ 1 घंटा कम लगेगा। तो लगेगा, पहले स्लो चल रहा था, अब थोड़ा फास्ट चल रहा है, अब थोड़ा फास्ट चल रहा है तो जल्दी पहुंचेगा, और पहले वाला स्लो था। तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला बना लीजिए आप। ओके, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। ओके, तो मैं स्पीड मान लेता हूँ ट्रेन की, जो ट्रेन की स्पीड रहने वाली है, ट्रेन की स्पीड क्या रहने वाली है x, और स्पीड जो स्पीड है ट्रेन की अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब वो कितनी हो जाएगी x प्लस में 5। उसने ये तो बोला 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा चलाएं, तो हम क्या करते हैं इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो टाइम इसको ज़्यादा लगेगा तो इसको आगे रखेंगे, 360 डिस्टेंस है, बाई में x माइनस में 360 x प्लस में 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1 घंटा ज़्यादा लगता है। आप क्या करिए इसका एलसीएम लीजिए। ओके, और नीचे से अगर मैं आपको बताऊँ ना एलसीएम लेने के लिए, सेम से सेम खत्म, ये बचेगा तो क्या आ जाएगा 360 x प्लस में 5 माइनस सेम से सेम खत्म, क्या बनेगा 360 x आ जाएगा, दूसरी साइड में सेम ही वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो 360 की अगर मैं x से गुणा करूंगा तो 360 x हो जाएगा, 360 के 5 से गुणा करूंगा तो 1800 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 360 x हो जाएगा, दूसरी तरफ क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस में 5x हो जाएगा। तो सेम से सेम खत्म, इसको उठाकर एक साइड में करिए तो यहाँ 0 बचेगा, x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 1800। आपको एक ऐसा जोड़ा बनाना है कि गुणा करें तो 1800 आए, जोड़े के टाइम तो 5 आए, गुणनफल। आप इसमें फैक्टर मेथड भी लगा सकते हैं। ओके, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। आप चाहे जो मर्जी फॉर्मूला लगाएं, आपके पास में उत्तर आ जाएगा। तो बी यहाँ पे रहेगा 5, ए आपके पास में रहेगा 1 और सी रहेगा आपके पास में माइनस का 1800। और अगर आपको फैक्टर मेथड लगाना है तो फैक्टर मेथड में इसका जो उत्तर होगा वो आ जाएगा 40 और 39, ये इसका जोड़ा बन जाएगा।
कि जब दोनों की गुणा करेंगे तो 1800 भी आएगा और जोड़े घटाएंगे तो आपके पास में क्या बनेगा, 5 भी बनकर तैयार हो जाएगा। आगे देखिए, एक सर्कल ड्रॉ करना है 3.5 का, लो भाई ड्रॉ कर दिया हमने। 3.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस ले ली हमने। उसने बोला कि सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये 3.5 तो हो ही गया, 2.5 और ले लीजिए आगे। सोचो ये था 2.5 टोटल हो गया ना। अब ध्यान से देखो, ये पूरा 6 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास में। और टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, इस ओ ए का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। आता होगा ना, प्रकार खोलनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, या तो पूरी खोल लो या आधे से ज़्यादा खोल लो, और क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देना। लो भाई मैंने कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी वाली अंदर से नहीं जा रही तो आपको सोचना भी अंदर से निकालनी है। तो ये एक पॉइंट आ गया मेरे पास में, इसका नाम मान लीजिए सी। मैं थोड़ा ना पेन का कलर अलग कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए भी मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी आपको भी। तो देखो मेरे पास में एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, सी पॉइंट आ गया, क्लियर बेटा। अब आपको सी से ओ या सी से ए आपको क्या करना है, प्रकार ओपन करनी है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक प्रकार ओपन कर लीजिए और सी को सेंटर मानते हुए आप क्या कर दीजिए, एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। लो भाई, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो सर्कल है ये ओ और ए दोनों में से निकलना चाहिए। लो भाई निकल गया दोनों में से। अब ये जब दोनों से निकल जाता है तो आपको देखना है कट कहाँ कर रहा है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो सबसे पहले यहीं पे प्रकार रखनी है आपने, सॉरी पेंसिल रखनी है, यहाँ से ड्रॉ करना है ऐसे करके। लो भाई ये और ये लो, तो ये आपके 5 नंबर फ्री फंड के आपके खाते में देखो कितने आराम से आ जाएंगे अगर आप इसको ऐसे मिला देंगे। लो भाई इंक खत्म होगी मेरे पेन में। तो बताइए समझाया क्वेश्चन क्या था, इजी है। आगे देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो मैंने क्या बोला था, एक पेड़ बना लीजिए। सपोज करो मेरे पास में एक पेड़ था, ठीक है भाई, कुछ ऐसा था और बहुत बड़ा पेड़ था ये। आंधी आई, पेड़ टूट गया यहाँ से और ये पेड़ जमीन पे नीचे इस टाइप से गिर गया, ठीक है जी। तो था तो पहले पेड़ ना, अब नीचे गिर गया। और ये क्या है, जमीन के साथ में इस प्रकार से गिरता है कि जो एलिवेशन एंगल बनाता है वो 30 डिग्री का बनाता है। तो पेड़ के जो उसका बेस पॉइंट है उन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 8 मीटर दूरी है। और ये बताओ कि पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, तो नाम दे दीजिए भाई, क्या होगा, ए बी सी। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि जो चीज़ निकालनी है उसको ऊपर और जो गिवन है उसको नीचे। तो सपोज करो मेरे को ए बी निकालना है, तो मैंने ए बी रखा और बाई में क्या रखा मैंने, बी सी। तो ए बी क्या मेरे पास में परपेंडिकुलर और बी सी मेरे पास में क्या, बेस। और पी बाई में बी, पी बाई में बी क्या होता है मेरे पास में 10 और वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगर आपको नहीं पता ये कहाँ से आया तो पी बी पी और एच एच बी, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले का फॉर्मूला लगाइए। पी बाई में बी, तो पी बाई में बी क्या था, साइन कोस 10 कोसिक सीकेंट कोट, तो ये 10 बनता है पी बाई में बी से। तो ए बी आपके पास में नहीं है, छोड़ दीजिए। बी सी आपके पास में कितना है, 8 है, 10 30 कितना है आपके पास में 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और आपके पास में जो ए बी है उसका उत्तर कितना आ जाएगा भाई, 8/√3, ये आपके पास में आ जाएगा। लेकिन जो ये नीचे गिरा हुआ है ये भी तो पेड़ था ना एक टाइम में, अब यानी इतना जो पेड़ है वो तो अभी खड़ा है, लेकिन जो नीचे गिरा हुआ है तो ये भी पेड़ था, तो इसको भी निकालना हमने। तो हम क्या कहेंगे, ए सी बाई में बी सी। तो अब ए सी जो है वो मेरे पास में क्या है, हाइपोथेनियस है, और जो बी सी है वो मेरे पास में क्या है, बेस। तो एच बाई में बी, तो एच बाई में बी क्या बना मेरे पास में, सेकेंड, और कितनी डिग्री बना ये, 30 डिग्री बना। ओके, तो यहाँ पे ए सी हमारे पास में नहीं है, बी सी मेरे पास में क्या है 8 है। जो सेकेंड 30 है वो किसका उल्टा होता है, कोस 30 का, और कोस 30 की √3/2, तो ये कितना होता है 2/√3। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी कितना आ जाएगा मेरे पास में, 16/√3। अब काफ़ी जो लोग होते हैं वो कहते हैं इसको रूट को यहीं खत्म कर दो, नहीं भाई हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़िए, 8/√3 प्लस में क्या आ जाएगा 16√3। नीचे वाला बेस अगर एक जैसा हो तो जोड़ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, आप सीधा जोड़ दीजिए 24√3। तो अब भाई हम क्या करेंगे, √3 को खत्म करेंगे, क्योंकि रूल है कि रूट वाली वैल्यू जो है वो नीचे नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसको खत्म कीजिए। तो मैंने रूट से गुना रूट से भाग किया तो क्या बना, 24√3 बना, और नीचे क्या आ गया मेरे पास में 3, काट दीजिए इसको 8। तो उत्तर कितना आ जाएगा मेरे पास में 8√3, ये आपका प्रॉपर एक आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया हमें, कोट ए माइनस में कोस ए, कोट ए प्लस में कोस ए। तो हम क्या करेंगे, कोट क्या होता है बेटा मेरे पास में, कोस ए बाई में साइन ए होता है,
माइनस में आगे क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा। ओके, बाई में क्या पड़ा 1। अगर मैं नीचे लिखूंगा तो नीचे भी सेम लिखा जाएगा, कोस ए बाई में साइन ए, ओके, प्लस में कोस ए। ओके, एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन ए आ जाएगा। साइन को साइन से भाग करूंगा, एक बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, कोस ए, माइनस में एक को साइन से भाग करूंगा तो साइन बचेगा, साइन की कोस से इंटू करूंगा तो कोस ए और साइन ए बन जाएगा। ओके, नीचे भी एलसीएम लूंगा तो सेम ही बनेगा, क्या आ जाएगा, साइन ए, भैया मैंने एलसीएम लिया, थोड़ा लंबा ड्रॉ कर लीजिए, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, कोस ए प्लस कोस ए साइन ए, ये बना। दोनों साइड सेम साइन की वैल्यू तो खत्म हो जाती है, यानी ये ऊपर नीचे पड़ा है, अगर मैं फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन और फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। तो कोस कॉमन ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ से कोस कॉमन लूंगा नीचे और ऊपर से, तो कोस से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा भाई, ऊपर बचा मेरे पास में 1 माइनस में साइन ए, और नीचे क्या बचा 1 प्लस में साइन ए, तो कोस से कोस खत्म। आगे देखिए 1 माइनस साइन को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 बाई कोसिक ए लिख सकता हूँ, अपॉन, और नीचे क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस में 1 बाई कोसिक, ये फॉर्मूला होता है। अब एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे देखिए भाई क्या बोला गया कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक है जी, कुछ इस टाइप का है। ओके और अपन क्या करते हैं, थोड़ा कलर चेंज करके फिर इसके ऊपर एक गोला रखते हैं। सपोज करो मैंने इसके ऊपर एक गोला रख दिया, यानी हेमिस्फीयर रख दिया, लो भैया हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया। ये सोचो जैसे मंदिर नहीं होता क्या अपना, मंदिर के ऊपर है वैसे। तो क्या बोला गया कि जो इसकी भुजाएं हैं वो 7 सेंटीमीटर है, तो घन है तो क्यूब है, तो इसका मतलब सारी भुजाएं क्या रहने वाली इसकी 7 सेंटीमीटर। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा मैं क्या रख सकता हूँ, 7 सेंटीमीटर का ही रख सकता हूँ। तो जो मेरे पास में डायमीटर बनकर आएगी, डायमीटर तो क्या आएगी वो 7 सेंटीमीटर आएगी। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, रेडियस की, तो रेडियस क्या होती है डायमीटर की आधी, तो 7/2 सेंटीमीटर हमारे पास में बन जाएगा। तो हमें इसका हमें एरिया बताना है। तो जब मैं एरिया बताऊंगा तो एरिया क्या बनेगा, एरिया बनेगा भाई 6a² प्लस में 2πr² माइनस में πr²। अब जो बच्चे ये होते हैं ना, उनको ये नहीं समझाता ये कैसे है। देखो ये तो हमारे पास में आ गया किसका, घन का पूरा पूरा, क्योंकि टोटल हमारे पास में हमने निकाल लिया सरफेस एरिया। और जो ये आया, ये आ गया मेरे पास में CS से, ठीक है जी, किसका, हेमिस्फीयर का। लेकिन जो ये फॉर्मूला है ना, ये मेरे पास में एक फॉर्मूला बनता है किसका, सरफेस का। चलिए मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ, और पहले ना मैं फॉर्मूला बता देता हूँ हमको करना क्या है। तो ये आ जाएगा 6a² और 2πr² में से πr² जाएगा तो πr² आएगा। आप इसमें वैल्यू पुट करना, उत्तर आ जाएगा। ए की जगह आपको रखना है 7 और आर की जगह आपको रखना है 7/2 सेंटीमीटर। और जो ये लॉजिक है ना, ये लॉजिक मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई ऐसा क्या रहा कि हमें भाई इसको लेना पड़ा, ठीक है जी। चलिए देखिए क्या है। अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ ड्रॉ करता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। और ये मान लो जो क्यूब था इसके ऊपर वाली छत है, ठीक है, ये ऊपर वाली है। तो देखो ये जो 6a² था, 6a² में ना 6 के 6 सरफेस आ गए, लेकिन ये ऊपर वाली छत है। लेकिन छत में क्या हुआ, ये जो इतना सा पार्ट है ना, ये 2 बार काउंट हो रहा है। 2 बार काउंट कहाँ हो रहा है, देखो एक तो ये जो हेमिस्फीयर है, क्योंकि जो इसका ऊपर वाला सरफेस है वो कैसा है भाई, वो गोल है। तो एक बार तो ये जो गोल एरिया था, एक बार तो यहाँ आ गया, और एक बार क्या आ गया, इसके अंदर आ गया। तो यानी ये जो चीज़ है ये 2 बार काउंट हो रही है। तो मेरे को क्या करना है, बस मेरे को बस ये जो चीज़ है ना, देखो दोबारा दिखाता हूँ मैं इसको, हमें बस इतना सा एरिया है, ये एरिया चाहिए। ओके, आपको यहाँ नहीं समझाएगा। ये जो πr² है ना, काफ़ी लोग कहते हैं कि यहाँ से घटा है, इसमें नहीं घटाया हमने, इस πr² को हमने 6a² में से घटाया है। कैसे, अब ये देखो छत है, तो बेटा जो छत होती है वो क्या होगा, एक तरह से रेक्टेंगल ही होगी। अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है ना। तो देखो हमने क्या किया, अब यहाँ पे तो क्या ये a है, तो सारा a ही रहने वाला है। तो मैंने एक्चुअल में क्या किया कि a² में से
अगर मैं पाई आर स्क्वायर घटा दूँ, क्या बीच वाला एरिया, तो अगर मैं पूरे एक स्क्वायर में से जो स्क्वायर सरफेस है उसमें से अगर ये बीच वाला ये घटा देता हूँ सारा सारा, तो ये सारा बच जाएगा ना। तो ये पाई आर स्क्वायर जो घटा है ये वाला है। अब इस 6a स्क्वायर में पूरी फैमिली इकट्ठी है। अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको फॉर्मूले को ऐसे लिखना चाहिए था 5a स्क्वायर, यानी 5 दीवार जो सरफेस है उनका कोई कहीं लिंक नहीं है। ओके, 2 पाई आर स्क्वायर यानी बाउंड्री का कहीं लिंक नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर मैं ऊपर वाली छत की बात करूँ ना तो उसका एरिया होता है ए स्क्वायर और माइनस करना है मेरे को पाई आर स्क्वायर। अगर एग्जैक्ट बताऊँ तो ये बनेगा, अगर सिंपल लिखना है तो ये बनेगा। ये पाई आर स्क्वायर घटाया क्यों गया, तो इसका जो रीजन है वो मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, क्योंकि जो इतना सा एरिया ना ये तो कवर ही हो गया, ये 2 बार काउंट हो रहा है, तो इसलिए एक बार घटाना पड़ेगा। और ये जो हमारे पास में ये एरिया बचा हुआ है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको ए स्क्वायर में से घटा दिया। और आपको क्या करना है, बस ज़्यादा पंगे में नहीं पड़ना, इसमें वैल्यू पुट करनी है तो उत्तर आ जाएगा आपका। ओके, कह रहे सर पता नहीं क्या चल रहा है, कहाँ से जा रहा है, बस यूँ है कि चलो हो रहा है। अब यहाँ देखो भाई क्या है, ये थोड़ा लेंथ ही जाएगा क्वेश्चन। 50 माइनस में 52। ओके, आगे दिया गया है 53 माइनस में 55। आगे दिया गया हमें 56 माइनस में 58। ठीक है भाई, आगे है 59 माइनस में 61। उसके बाद में मेरे पास में 62 माइनस में 64। अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास में क्या इंटरवल जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो सबसे पहले इंटरवल को कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो आपको देखना इन दोनों के बीच में गैप डिफरेंस कितना है, एक का आधा करो, आधा जोड़ दो, आधा घटा दो, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है भाई, तो मैं क्या करता हूँ, आधा जोड़ देता हूँ 50.5, आधा घटा देता हूँ 51.5, आधा जो ये तो गलत हो गया, इसमें जोड़ना था इधर घटाना था। ठीक है जी, ये 49 हो जाएगा और ये 52.5 हो जाएगा। आगे अगर हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो 52.5, अगर जोड़ेंगे तो 55.5 हो जाएगा, घटाएंगे तो 55.5 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 58.5 हो जाएगा। इसमें भी सेम ही करेंगे बेटा, तो 58.5 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 61.5 हो जाएगा, घटाएंगे तो 61.5 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 64.5 हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो सबके बीच में 3-3 का गैप आ रहा है। कितने का गैप आ रहा है, 3-3 का। और आपने क्या करना है, इसके अंदर एफ आई लिख लेनी है। तो एफ आई कितनी आ जाएगी, 15, सॉरी ऊपर लिखना था 15, यहाँ आ जाएगा आपके पास में 110, यहाँ आ जाएगा 135, आगे आ जाएगा दोबारा 115 और यहाँ आ जाएगा 25। अब आपको निकालना बेटा एक्स आई, तो एक्स आई निकालने के लिए क्या करना होता है, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट दोनों को जोड़ दीजिए और आपके पास में एक्स आई निकल जाती है। अब अपर लिमिट कौन सी है, अपर लिमिट तो ये है, ये लोअर होती है। तो हमने क्या करना है, 49.5 में जोड़ना है 51.5, तो क्या बनेगा, 5 और 5 10, 9 और 1 10 11, 5 4 9 और 1 10, तो 101.5 बना। अब इसको क्या करना है आपने, 101 को 2 से भाग कर देना है। तो अगर जब भाग करेंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा, 50.5, कितना आ गया, 50.5 आ गया। अब इन दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा और ये 108 बन जाएगा आपके पास में। ठीक है जी, कितना बन जाएगा आपके पास में, ये 100 देखते हैं। और या फिर अगर आपको नहीं भाई सेटिंग बन रही तो आप क्या करिए, इसमें सीधा का सीधा एक्स आई निकालिए और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, फिर भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। आगे जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5 2 पॉइंट में 5 और 5 5 पॉइंट में 5, तो क्या बन जाएगा 10 8 108, 2 से भाग करिए तो कितना आ जाएगा, 54। ओके, उसका नेक्स्ट जोड़िए 55 पॉइंट में 5 में जोड़ना आपको 58 पॉइंट में 5, तो ये क्या हो जाएगा 10 8 5 13 और 1 14 हो जाएगा। और आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ये 57 बन जाएगा। उसके बाद में अगर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास में 60 बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 था इसीलिए भाई हमारा ये गलत आ रहा था, हमने 1 जोड़ दिया, ये 2 था, ये 51 बन जाएगा बेटा। ठीक है, 51 हो जाएगा ये। और इसको जोड़ेंगे तो
मैंने बोला अगर कॉन्टिन्यूस बन जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको इस प्रकार से आगे लेकर चल सकते हैं। तो ये जो साइड वाला है इसको हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है भाई। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद में मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, स्टेप डेविएशन मेथड लगाना है और आपके लिए काफ़ी इजी भी रहने वाला है। ओके, तो स्टेप लगाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, यूआई निकालेंगे। अब आपको जरूर मानता हूँ कि बहुत से टीचर होते हैं उनको एक्सआई बहुत ईजी लगता है। देखो भाई, अब मेरे बाउंड तो आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक्सआई की देखो इतनी बड़ी बड़ी गुणा करेंगे ना तो वो दिक्कत आती है। तो यूआई में क्या करना होता है भाई, अब देखो ये वैल्यू है, इनमें से एक वैल्यू को मान लो, मान लिया, इसको ए मान लो। अब आपको यूआई के ऊपर लिखना है कि यूआई कैसे निकली, एक्स आई माइनस ए बाई में एच की है मैंने। ओके, तो जो मानना है उसको 0, ऊपर -1 -2, नीचे 1 और 2, हर बार यही बनेगा, हमेशा आपको ध्यान रखना है। और कई बार यूँ हो जाएगा सर बीच की ना मिली तो, अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप ये मान लेना ऊपर 3 आ जाएगा नीचे 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपको क्या करना भाई, एफ आई की यू आई से इंटू करनी है। अब देखो कितनी आराम से गुणा हो जाएगी। गुणा करूँगा तो 30, 1 की गुणा करूँगा तो 110, यहाँ ये 0 आ जाएगा, यहाँ 115 आ जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा। देखो कहीं दिक्कत आई नहीं, आई ना। तो 165 हो जाएगा, प्लस का तो 165 आया और माइनस का 140 आया। तो वैल्यू एफ आई यू आई कितनी आई मेरे पास में, बची 25। तो अब आपको क्या करना है, इसका मीन का फॉर्मूला लगाना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई में सिग्मा एफ आई गुणा में एच। तो यहाँ पे जो ए है, ए कितनी है बेटा हमारे पास में 57, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है मेरे पास में 25, सिग्मा एफ आई, इन सब को जोड़ लीजिए बेटा। जो भी इनका जोड़ आएगा, ये देखो मैं ये दिखा रहा हूँ, इन सब का जो जोड़ आएगा उसको लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 260 हो जाएगा। 260 के अंदर अगर मैं कितना जोड़ना है मैंने 260, ये जोड़ दें 5 10 4 और 1, 140 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 260 में जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा। तो बाई में कितना आ जाएगा 400 और गुणा में कितना आ जाएगा, इन दोनों इन सब का डिफरेंस आ जाएगा। अब आप इसको हल करिए और आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, आज का हमारा जो है ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें हमने क्या करना है, आंसर गिवन है, यहाँ पे हम सी एफ निकाल लेते हैं। और सी एफ निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले भाई पिछली बार की तरह हो जाएगा, नहीं तो इतने में तो ना अपने से लिखी जाएगी, नहीं लिखी जाएगी ना। तो 5 सीधा, 5 में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस में x हो जाएगा, ऐसे तो लिखी जाएगी। आगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस में x हो जाएगा। आगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस में x हो जाएगा। उसके बाद में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस में x प्लस में y। और जो लास्ट वाला बनेगा वो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 45 प्लस में x प्लस में y। ये हो गया। इन जो सब का जोड़ है वो हमें दिया गया 60। रूल क्या कहता है कि लास्ट वाला मैच करना चाहिए, तो हमारे हिसाब से लास्ट वाला आना, इनके हिसाब से लास्ट वाला आना चाहिए 60। हमारे हिसाब से आया 45 प्लस में x प्लस में y। तो 45 उठाकर एक साइड में करिए, एक इक्वेशन बनेगी, x प्लस में y बराबर में 15। इसका कुछ नहीं करना, छोड़ दो। अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में n है, तो आपको क्या करना है, n/2 निकालना है। n/2 कितना आ जाएगा, 60 बटा में 2, कितना बना 30। इस 30 को CF में चेक करते थे, इस CF में चेक करते थे। अगर जब मैं CF में चेक कर रहा हूँ तो मेरे को क्या पता चलेगा, इससे पहली बड़ी वैल्यू उठानी है। तो यहाँ तो पहली बड़ी वैल्यू पता ही नहीं चल रही। तो जब आपके सामने ऐसी समस्या आ जाए कि आपको पहली बड़ी वैल्यू पता ही ना चले, तो आपको क्या करना है भाई, तो आपको आंसर के पास में जाना है। आंसर है 2 8.5। आंसर हमेशा उसी इंटरवल में आता है जो हम लेके चलते हैं। तो ये इंटरवल कहाँ आएगा, 20 और 30। तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास में L रहने वाली है। तो L कितनी रहने वाली है भाई आपके पास में, 20। इसी लाइन में अगर मैं आगे चलूंगा तो ये आपके पास में F रहने वाला है। तो F कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है ये वो वैल्यू थी जिसका हमें कुछ भी नहीं करना, बस ये पहली बड़ी वैल्यू थी 30 से। और इससे ऊपर वाला जो होता है वो बेटा क्या होता है हमारे पास में, CF होता है। तो CF कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5 प्लस में x आ गया। और h क्या होता है, इन सब के बीच का गैप। तो h कितना आ जाएगा मेरे पास में, 10। अब आपको क्या करना है, हमारे पास में फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, मीडियन का। तो मीडियन का फॉर्मूला देखो मैं सीधा ही वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2 8.5 आंसर गिवन है। और उसके बाद में होता है L कितनी हमारे पास में, 20 प्लस में n/2। तो n/2 कितना है मेरे पास में, n/2 आया 30
माइनस में सी एफ, जब मैं माइनस में सी एफ करूँगा तो 5 प्लस में एक्स रखा जाएगा, और बाहर माइनस है तो अंदर एक साइन क्या हो जाएंगे चेंज। बाई में अब मेरे को रखना है क्या एफ, तो एफ कितना है मेरे पास में 20, और गुणा में कितना पड़ा हमारे पास में भाई एच कितना है हमारे पास में 10, 0 से 0 काट देंगे। इस 20 को उठा के दूसरी साइड में करेंगे तो 8 पॉइंट में 5 आएगा, और ये जो 2 भाग में पड़ा है इस 20 को मैं उठा के उधर ले गया भाई सॉरी, और गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 30 में से 5 जाएगा तो क्या बनेगा 25 माइनस में x, तो माइनस एक्स तो मैं उधर ले जाऊंगा, तो ये क्या बना, देखो मैं सही ढंग से लिख ही देते हैं, क्यों जल्दबाजी की इतनी भी कि बच्चों को समझ ही नहीं आए, सारा ऊपर से चला जाए। क्या सर इतनी देर का किया क्या आपने, समझ तो आया नहीं कुछ भी कि गया कहाँ से सारा। तो ये देखो आधे घंटे में अगर जो पेपर आप 3 घंटे में करोगे और वही पेपर में अगर आधे घंटे में आपको करवाऊं तो आप तो 33 करके आओगे भाई। मैं तो यहाँ पे 33 की बजाय 37 क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो 37 कर रहा हूँ तो मेरे को तो टाइम फिर इसी प्रकार से करवाना पड़ेगा ना। तो x का उत्तर कितना है मेरे पास में 8। अब इस x के उत्तर को आपको क्या करना है, यहाँ पे रख देना 8 प्लस में y बराबर में 15, और y का उत्तर कितना आ जाएगा 7। लो भाई आपकी वीडियो ख़त्म, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ मैंने आज कोई फालतू बकवास नहीं की, और सिंपल बहुत आराम से बहुत प्यार से आपको 33 के 33 क्वेश्चन लगभग मैंने उम्मीद किया कि आधे घंटे में ख़त्म हो गया होगा। और आपका दिन शुभ हो सभी का, और आप बच्चे पेपर आने वाला है तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की ट्राई कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई टॉपिक संबंधित प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे को लिंक में डाल सकते हैं कि नीचे मैसेज बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कि सर आप इसकी वीडियो बना दीजिए, मैं शॉर्ट के अंदर इसी प्रकार से थोड़ा जल्दी में आपको वो चीज़ समझा दूंगा। और ये हमारा सी कोड था, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को, और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।